अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करेंगे इंडियन एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के डेली डाइट रूटीन को कि वो रोज सुबह वार्म वाटर पीती हैं और उससे पहले वो 4 ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड नोनी जूस यूज करती हैं। नोनी एक्चुअली एक फ्रूट है और उसका जो जूस है वो एनर्जी, अपनी बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए लोग यूज करते हैं और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी अच्छा इफेक्ट करता है। आप निहार मुंह यानी सुबह कुछ खाए पिए बगैर वार्म वाटर पिए तो एक तो वाटर की एब्जॉर्प्शन रैपिड होती है, आपका हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर होता है और ओवरऑल भी वो इंटेस्टाइन की क्लींजिंग के लिए अच्छा है। अपने ब्रेकफास्ट के बारे में उन्होंने बताया कि वो तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब जो ब्रेकफास्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में ये मेंशन किया है कि वो 2 ब्रेकफास्ट करती हैं। अगर वो अर्ली उठती हैं तो 8 बजे तक वो पहला ब्रेकफास्ट करती हैं और दूसरा तकरीबन 10 बजे के करीब। तो जो पहला ब्रेकफास्ट वो करती हैं वो आमतौर पे हाई फाइबर कोई चीज होती है, जैसे मूसली या ओट्स। मूसली और ओट्स रिच इन फाइबर हैं, आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। उसके साथ वो फ्रूट्स इस्तेमाल करती हैं और ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये भी आपको मल्टीपल जो विटामिन्स आपकी बॉडी को चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उन्होंने मेंशन किया कि वो अपनी डाइट में जो स्वीट इस्तेमाल करती हैं इसी ब्रेकफास्ट में, वो या तो गुड़ या जैगरी या ब्राउन शुगर या फिर हनी होता है। आपने अगर ये चीजें यूज करनी हैं जिनके अपने कुछ न्यूट्रिएंट उसके अंदर हैं डेफिनेटली, बावजूद इसके कि ये शुगर है और आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक कर सकती है, लेकिन अब अगर आप कंट्रोल्ड अमाउंट में शुगर और जैगरी और हनी इस्तेमाल करें तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करता। जो अपने सेकंड ब्रेकफास्ट अराउंड 10 o'clock जो बताया है उसमें 2 टाइप्स के ब्रेकफास्ट हैं, दोनों में से वो एक ऑप्ट करती हैं। उसमें एक में बॉइल्ड एग्स और उसके साथ एवोकाडो है। एवोकाडो जो है वो गुड फैट से भरपूर है, उसमें कार्ब्स नहीं है, होली सोली उसमें फैट है और एग्स तो जारी बात है प्रोटीन और फैट है। तो हाई प्रोटीन डाइट विद फैट एंड स्पेशली गुड फैट्स अगर आप ब्रेकफास्ट में लें तो वो काफी देर तक आपके स्टमक को फुल रखते हैं और आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती। उस हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। नंबर 2 जो उन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया है वो दिया है कि होल व्हीट ब्रेड के साथ वो बटर यूज कर लेती हैं। बटर की अपनी एक सटाइटी होती है। बटर रिलेटिवली एक गुड फैट हम उसको इसलिए कहेंगे क्योंकि वो आम जो कमर्शियल वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं उनके मुकाबले में इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करता। आजकल के ज़माने में चूंकि ये फैक्ट बहुत आम हो गया है कि घी और बटर बहरहाल उन वेजिटेबल ऑयल से बेहतर हैं जो कमर्शियली प्रोसेस होके आते हैं, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग के बाद बैड फैट्स पैदा हो जाते हैं और वो बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं। उसके मुकाबले में कोल्ड प्रेस जो आपको ऑयल्स मिलते हैं जैसा कि ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, वो रिलेटिवली बेहतर है, वरना आप बटर और घी का इस्तेमाल करें। लंच में शिल्पा ने जो अपना लंच बताया है वो उसमें ब्राउन या वाइट राइस और बॉइल्ड और उनको उनके साथ वेजिटेबल्स के अलावा उसके साथ वो मीट इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो फिश हो या चिकन हो। ये एक बहुत ही अच्छा डाइट है, इसमें ऑयल कम है, इसमें कार्ब्स अगर ब्राउन राइस है तो वो तो फाइबर के साथ है, अगर नहीं भी है तो भी जो वेजिटेबल्स का साथ बीच में एडिशन है उसकी वजह से फाइबर का इंटेक इसमें काफी ज्यादा है। प्रोटीन इंटेक के हिसाब से, फाइबर इंटेक के हिसाब से और कार्ब भी साथ लेने के हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड चॉइस। शिल्पा ने ये भी बताया कि अगर वो राइस वाली डिश नहीं ले रही हैं और वो रोटी या पराठा खा रही हैं तो उसको वो घी में बनाती हैं
और उसके अलावा घी जो है वो अपने खानों में वो डालती हैं 1 टेबल स्पून, जिसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा फैट यूज कर रही हैं जिसको वो एक बड़े मुनासिब अमाउंट में यूज कर रही हैं, और उसकी वजह से उनका जो डाइट है वो हेल्दी बन जाता है। वो दाल और उसके साथ पराठा या रोटी खाती हैं, और दिस इज अ रियली वेरी गुड मील क्योंकि इसमें फाइबर भी रिच है। मिड मील स्नैक्स के बारे में उन्होंने बताया कि या तो वो बॉइल्ड एग्स यूज कर लेती हैं, या फिर वो एवोकाडो और सैलेड के साथ एक सैंडविच बना के खा लेती हैं ब्राउन ब्रेड के साथ, या जो तीसरी ऑप्शन है वो ये कि वो बॉइल्ड पोटैटोज के ऊपर मसाला छिड़क के खा लेती हैं। पोटैटोज के बारे में जो कॉन्सेप्ट है कि ये स्टार्ची फूड है और ये आपका शुगर लेवल बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चूंकि पोटैटो बेसिकली नेचुरल फॉर्म में है, और अगर आप उसको लिमिटेड क्वांटिटी में जैसे तकरीबन 100-150 ग्राम से ज्यादा ना खाएं तो ये एक बहुत हेल्दी किस्म का डाइट है, क्योंकि ये फ्राइड नहीं है और उसके अलावा ये सिंपली बॉइल्ड है, फ्लेवरफुल है, स्टमक भी फुल करता है और शुगर लेवल को भी थोड़ा सा राइज करके आपको सटाइटी देता है। डिनर के बारे में शिल्पा ने ये मेंशन किया कि वो डिनर में या तो वेजिटेबल सूप या फिर वो कोई भी चिकन का, मीट का, श्रेडेड मीट ऑफ कोर्स, उसका सूप इस्तेमाल कर लेती हैं। शिल्पा ने ये भी मेंशन किया कि कई लोग रात को अपना स्टमक फुल रखने के लिए, ताकि मील हैवी भी ना हो लेकिन स्टमक भी फुल रहे, उसके लिए सैलेड्स यूज कर लेते हैं। वैसे ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया होता है, लेकिन ये आइडिया शिल्पा को पसंद नहीं है। लेकिन मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप कोई भी सैलेड बना के, और चाहे उसमें पास्ता के साथ आप एक सिंपल वेजिटेबल सैलेड, उसके अंदर थोड़ी बहुत क्रीम चीज या मेयोनेज वगैरह डाल के कर लें, तो आपका स्टमक अगर फुल हो तो उससे नींद अच्छी आती है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि एम्प्टी स्टमक के साथ वो सो नहीं पाते। जब उनको मीठे की क्रेविंग होती है तो वो पीनट कैरमल का जो पीस होता है बहुत छोटा सा, तो एक छोटा सा पीस जिसमें नट्स हो और थोड़ी बहुत कैरेमलाइज्ड शुगर हो, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, वो आपके मुंह का टेस्ट भी अच्छा कर देती है और नट्स के अपने फायदे हैं। तो ये एक हेल्दी डिजर्ट है, इसको खाने में कोई हर्ज नहीं। वो ये कह रही हैं कि वो आमतौर पर डिजर्ट दोपहर को खाती हैं, रात को नहीं खाती। वो फिटनेस फ्रीक हैं, वो योगा करती हैं और योगा की एक्सरसाइजेस में वो डिफरेंट किस्म की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको योगा के फॉर्म में करके उसको यूटिलाइज करती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो समझने की आजकल के जमाने में है वो यही है कि फिजिकल एक्टिविटी हम सब लोग, बच्चों, बड़ों, बूढ़ों समेत हम सब लोग छोड़ चुके हैं। फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो जितनी आप डाइट्स और ये सब चीजें कर रहे हैं, ये सिर्फ उसी वक्त ज्यादा फायदेमंद है जब आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो।